अब हम हमारे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम व्हाट इज किडनी फेलियर एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर किडनी फेलियर, ये दो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये जो किडनी फेलियर का टॉपिक है, ये हमने इंपॉर्टेंस ऑफ किडनी फेलियर जो नेफ्रॉन का टॉपिक था उसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, राइट। अब जो हमने ये नेफ्रॉन का टॉपिक देखा जिसमें हमने इनसाइड द किडनी क्या क्या फंक्शंस है, किस तरीके से सब कुछ फिल्टर हो रहा है, ये सब कुछ हमने बेसिकली किडनी के बारे में देखा, राइट। तो उसमें हमने पूरा प्रोसेस देखा। तो पहले हम देख लेते हैं बेसिक फंक्शन क्या है किडनी का, ओके। और जो हमारा रेगुलर पैटर्न है उसी के हिसाब से जाएंगे, दैट इज पॉइंट वाइज हम आगे आगे एक्सप्लेनेशन बढ़ाएंगे, राइट। तो पहले हम हमारा पॉइंट पढ़ लेते हैं, बेसिक फंक्शन क्या है किडनी का, उसके बाद हम फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे, ओके। सो देखो, द किडनी फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम इट एंड आर पास्ड टू द ब्लैडर वेयर दे आर रिमूव। ओके, सिंपल सी बात है, हमने जो पूरा प्रोसेस देखा वो यहाँ पर 2 लाइन में समझा है। दैट इज, अब ब्लड आता है, सिंपल सी बात है, ब्लड आता है, उसमें दोनों ही सब्सटेंसेस होते हैं, दैट इज यूजफुल सब्सटेंस एंड हार्मफुल सब्सटेंस, ओके। अब ऑब्वियस सी चीज है, यूजफुल सब्सटेंस बॉडी के अंदर रखना है, हार्मफुल सब्सटेंस रिमूव करना है। तो यहाँ पर ये जो किडनी है ये अपना मेन रोल प्ले करती है। दैट इज, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो ब्लड को फिल्टर करके रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पर टॉक्सिन लिखा है, उसके जगह पे टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह, ये सारी बातें हम करेंगे, क्या क्या वैलिड है, क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो ब्लड को फिल्टर करके रिमूव किए जाते हैं, कहां से, ब्लड से, ओके। एंड आफ्टर दैट जो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जिसमें एक्सेस वाटर भी इंक्लूडेड है, वो सारा का सारा कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर में पास किया जाता है एंड इट इज देन रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ओके। सो ये था बेसिक फंक्शन पूरा जो हमने 2 लाइन में देखा। अब इसी को आपको डिटेल में देखना होगा, डिटेल में समझना होगा। तो नेफ्रॉन करके टॉपिक है जिसके अंदर हमने इनसाइड द किडनी क्या क्या है, कैसे कैसे काम कर रहा है सब कुछ, कैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस और यूजफुल सब्सटेंसेस अलग हो रहे हैं, ये सब कुछ हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो वाला वीडियो भी आप प्रिफर कर सकते हो। इन 2 लाइन को वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, हर एक माइनर डिटेल को वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो बेसिक फंक्शन आपको पता चल गया किडनी का, दैट इज जो ब्लड आ रहा है किडनी में, ओके, उसे फिल्टर करना है। फिल्टर करने से क्या होगा, हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट इज टॉक्सिन्स जो है वो ब्लड से रिमूव हो जाएंगे और जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो ब्लड के साथ वापस बॉडी में आएंगे। और जो टॉक्सिन्स दैट इज हार्मफुल सब्सटेंसेस वो ब्लैडर में पास किए जाएंगे और यूरिन के फॉर्म में वो हमारे बॉडी से बाहर रिमूव होंगे, ओके, रिमूव हो जाएंगे सिंपली, राइट। अब देखो, इसीलिए बोला गया था और कई बार मैंने बोला कि पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ओके, पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो किडनी ये ऑर्गन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अब जब ये पूरा टॉपिक हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों बोला गया था। बिकॉज अगर ये किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती तो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एक तरीके से प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। बिकॉज जो मेजरली वर्क है यहाँ पर वो क्या है, यूजफुल सब्सटेंसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है। और वो कौन कर रहा है, वो किस चीज के अंदर हो रहा है, वो किडनी के अंदर हो रहा है, ओके। अब ये जो हमने बात किया कि टॉक्सिन्स दैट इज हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो रिमूव करने हैं, ओके। अब वो कौन कर रहा है, किडनी रिमूव कर रहा है। और जब ये किडनी ये रिमूव नहीं कर पाता, हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव नहीं कर पाता, उसी को क्या बोला जाता है, किडनी फेलियर, ओके। नाउ अभी किडनी फेलियर को जो हम बोल सकते हैं अवॉइड करने के लिए प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, या ये सारी चीजें हम ब्रीफली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अब देखो, ये जो हमने बात की अभी कि जो रिमूव नहीं कर पा रहा मींस व्हाट, ये ब्लड आया, हार्मफुल सब्सटेंसेस और यूजफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है। अभी सेपरेट नहीं कर पाया किडनी मींस व्हाट, वो फेल हो गया सेपरेट करने में। किस चीज को, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ब्लड फिल्टर करने के बाद जो पूरा हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो रिमूव होना चाहिए था, उस क्वांटिटी में वो रिमूव नहीं हुआ है, ओके। इसी को बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे हम किडनी फेलियर, ओके। अब इसमें भी कई सारी कंडीशंस आ जाती हैं कि हार्मफुल सब्सटेंसेस किस तरीके से रिमूव नहीं हुआ है, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं किडनी फेलियर को किस तरीके से बोला जा सकता है,
ओके सो देखो व्हेन द किडनी फेल्स टू रिमूव दोस टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड किडनी फेलियर। अब यहाँ पर आपको दिखेगा रेनल फेलियर भी बोला है, तो ये दोनों ही वैलिड है। आप देखोगे यहाँ पर तो किडनी भी लिखा है, रेनल भी लिखा है ब्रैकेट में। ओके सो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर किडनी की जगह रेनल दिया या इस अल्टरनेटिव वर्ड को यूज किया तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही वैलिड है। यहाँ पर किडनी फेलियर भी बोलते हैं, रेनल फेलियर भी बोलते हैं, तो दोनों ही वैलिड है, इसमें कंफ्यूजन जैसा कुछ नहीं। ओके सो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। ओके तो देखो अब यहाँ पर मैंने बात की थी कि यहाँ पर टॉक्सिन्स लिखा है, यहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस लिखा, और मैं बोल रहा हूँ हार्मफुल सब्सटेंसेस। ओके तो तीनों ही वैलिड है, टॉक्सिन्स लिख सकते हो, हार्मफुल सब्सटेंसेस लिख सकते हो, टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी लिख सकते हो, तीनों ही वैलिड है। तीनों का मतलब ये है कि जो खराब सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं उनको रिमूव करना है। लाइकवाइज जैसे मैं बोलूं कि फेल्स टू रिमूव दोज मतलब क्या, जो यहां पर रिमूव होने वाले थे। ओके फेल्स टू रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंसेस और द टॉक्सिन्स और द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, तीनों ही वैलिड है। ओके मीनिंग तीनों का सेम है कि जो खराब गंदगी वगैरह जितने भी खराब सॉल्ट्स हैं या जितनी भी गंदगी जो हमें अफेक्ट कर सकती है, हमारे बॉडी को अफेक्ट कर सकती है, उसे बॉडी से रिमूव करना है। ओके यहाँ पर तीनों का मीनिंग सेम है, जो आसान लगे, जो सिंपल लगे, जो कंफर्टेबल लगे, तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, राइट। दैट इज टॉक्सिन्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, तीनों में से कुछ भी। ओके तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो किडनी है, यहाँ अब दो सेपरेट सेक्शंस बना देते हैं, यहाँ पर हेल्दी किडनी और यहाँ पर किडनी फेलियर की, मतलब जो अफेक्टेड किडनी है वो, राइट। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर टॉक्सिन्स रिमूव कर रहा है, सक्सेसफुली रिमूव कर रहा है। ओके और यहाँ पर रिमूव नहीं कर पा रहा, मीन्स व्हाट, द किडनी इज फेलिंग टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। फंक्शन क्या है? टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस। ओके तो यहाँ पर ये जो किडनी है ये रिमूव नहीं कर पा रही। ओके तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? किडनी फेलियर। मीन्स व्हाट, जो आप बोल सकते हो हार्मफुल सब्सटेंसेस आए हैं वो अच्छी तरीके से रिमूव नहीं कर पा रहे, इसको बोलते हैं किडनी फेलियर। ओके अब जैसे ही हमने बात की कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करना, ओके इसके भी कई वेरियस कंडीशंस हैं। ओके एक कंडीशन ये आता है कि यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचने के बाद रिमूव नहीं होता, तो वो अलग बात है। यहाँ पर हम किडनी की बात कर रहे हैं। किडनी में कई तरीके से हो सकता है, मीन्स व्हाट, कि ब्लड आया, ओके ब्लड आया और उसमें से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस थे वो रिमूव नहीं हो पाए। ओके ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि जितना हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव होने थे उतने तो हुए नहीं, बट उसके साथ, ओके उसके साथ जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे वो कहीं ना कहीं रिमूव हो गए, जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल थे, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस थे जो हमारे बॉडी के लिए खराब थे, हमारे बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं, वो बॉडी के अंदर ही रह गए। ओके तीसरा जो है वो है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी के अंदर रह गए हैं, और जो यूजफुल सॉल्ट्स हैं, यूजफुल एसिड्स हैं, वो बॉडी से रिमूव हो गए विद द एक्सेस वाटर। ओके तो इस तरीके से कई सारी कंडीशंस हैं कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो रिमूव नहीं कर पाया किडनी। तो इन सारी कंडीशंस में क्या है, जो किडनी है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव नहीं कर पा रही बॉडी में से। ओके सो इसको हम बोलते हैं किडनी फेलियर। ओके सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द फंक्शन एबिलिटी ऑफ द किडनी। ओके जैसे हार्ट के लिए होता है, उसके लिए प्रिकॉशंस वगैरह लेते हैं, वैसे ही किडनी का भी है, बिकॉज पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बिकॉज वहां पर ही मेजॉरली सारे फंक्शंस हो रहे हैं, दैट इज हार्मफुल और यूजफुल सब्सटेंसेस को अलग करना, सेपरेट करना, हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्लड में से रिमूव करना और फिर वो बॉडी में से रिमूव करना। ओके सो दैट इज व्हाई किडनी इज इंपॉर्टेंट। ओके और जब ये फंक्शन नहीं कर पाती तो इसे हम बोलते हैं किडनी फेलियर। ओके क्लियर हो गया व्हाट इज किडनी फेलियर। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वो है हमारा
कि क्या रीजंस हैं जिस वजह से किडनी फेलियर्स होते हैं। ओके, किडनी कैन फेल और स्टॉप वर्किंग ड्यू टू, अब देखो फेल और स्टॉप वर्किंग मींस क्या, यहां पर फेल का मतलब ऐसा नहीं कि कोलैप्स कर जा रहा है और कुछ अलग, जैसे कई वेसल्स होते हैं, कई ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह ये सारे होते हैं, कई ऑर्गन्स होते हैं जो कई बार कोलैप्स करते हैं। ओके, कई वॉल्व्स होते हैं ऑर्गन्स की जो कोलैप्स कर जाती है प्रेशर आने पे। ओके, तो यहाँ पर फेल मतलब कोलैप्सिंग नहीं है या कोई अदर टर्म नहीं है, यहाँ पर फेल मतलब स्टॉप वर्किंग है, मतलब जो फंक्शन जिस हिसाब से कर रहे थे वो अब रुक गए हैं। ओके, हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी के बाहर जा नहीं रहे, मतलब जो फंक्शंस हो रहे थे वो रुक गए हैं। दैट इज व्हाई यहाँ पर लिखा है फेल और स्टॉप वर्किंग, मतलब जो फंक्शन एबिलिटी है वो खत्म हो गई। ओके, फंक्शनल एबिलिटी खत्म हो गई। अब ये फंक्शनल एबिलिटी, अब इन सारों में हम यही देखने वाले हैं कि फंक्शनल एबिलिटी कम हो रही है। ओके, तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं फंक्शनल एबिलिटी क्या है। ओके, फंक्शनल एबिलिटी मतलब द वे द किडनी परफॉर्म्स द फंक्शंस। ओके, द एबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शंस। ओके, ये है फंक्शनल एबिलिटी। मतलब क्या कि ऐसे समझो कि 100% ऑफ ब्लड आया है, उसमें से 70% ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस और 30% ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस नहीं मींस हार्मफुल सब्सटेंसेस है। ओके, सो वो 30% का 30% पूरा हार्मफुल सब्सटेंसेस ब्लड से रिमूव करना, ये बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी एबिलिटी है किडनी की टू रिमूव दी वेस्ट फ्रॉम दी और दी हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। ओके, दिस इज द फंक्शनल एबिलिटी। ओके, इस चीज की बात कर रहे हैं, मींस इट इज सक्सेसफुली रिमूविंग द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो ये है फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द किडनी। ओके, उसी चीज की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब देखो पहला पॉइंट कि किडनी फेलियर होता क्यों है। ओके, तो पहला पॉइंट है कि एन इन्फेक्शन इन किडनीज में इन्फेक्शन हो जाना। अब ये बहुत ही सरल भाषा में देखते हैं, एक एग्जांपल जो किडनी इन्फेक्शन में मेजरली देखने मिलता है। ओके, दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन।